So today we're gonna do this chapter, that is hire purchase chapter. So first of all 11.36 पेज ऑफ वॉल्यूम या स्टडी मैट के डिफरेंस दिया हुआ है हायर परचेज प्लस या वर्सेस इंस्टॉलमेंट प्राइस का या इंस्टॉलमेंट्स का, तो उसके बीच में डिफरेंस देख लेना, उससे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी. आफ्टर दैट कम ऑन टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज. हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज, अगर मैंने ये कैलकुलेटर अभी ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है? 500 का ख़रीदा है, पर मैंने उसको हायर परचेज पे ख़रीदा है, यानी इंस्टॉलमेंट वे में ख़रीदा है, तो ये मेरे को नेट 500 का नहीं पड़ेगा, उसके साथ मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. लेट से मैंने 50 के साथ 25 का इंटरेस्ट दिया. सो दिस इज़ माय हायर परचेज. बट इफ़ वी सी द कैश प्राइस, द रियल कैश प्राइस, सो इट इज़ ओनली द 500 प्लस. बट इफ़ वी ऐड द इंटरेस्ट ऑल्सो, it comes out at the as the face on the like hire purchase. So hire purchase is nothing but just the addition of cash price plus total interest. आफ्टर डैट हायर चार्जेस क्या कहते हैं? जो इंटरेस्ट होता है उसको हायर चार्जेस कह देते हैं. द बोथ आर द सेम थिंग्स ओनली. ठीक है. उसके बाद हायर परचेज को क्या कहते हैं? कैश प्लस इंटरेस्ट पढ़ लिया. इसको हम दूसरे वे में यूज़ कर सकते हैं. इंटरेस्ट इज इक्वल टू HP माइनस कैश प्राइस को यूज़ कर सकते हैं. This is a thing that while calculating interest in the loan amortization table, this is a table I'll brief it about this. This is a table is made generally in the questions, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है हर एक चीज़ की, कितनी इंस्टॉलमेंट अगर क्वेश्चन में मांगी हुई है, या फिर हमने कैश प्राइस तो निकाल लिया, पर कैश प्राइस के साथ अगर हमने प्रॉपर फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है लेजर्स बना के, तो उसके लिए इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट डालना होता है, चार्ज करना होता है पर ईयर का, तो हमने वो इंटरेस्ट के लिए भी कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की, इंटरेस्ट की. सो उसके लिए भी LT बनता है. अदरवाइज सिंपल अगर क्वेश्चन है मांग रहा है कैश प्राइस, तो कैश प्राइस हम नॉर्मली, मैं बता दूँगी कैसे निकालते हैं, वो नॉर्मल निकाल सकते हैं. बट अगर ये भी पूछा है कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो ऑब्वियस दिस इज नीड टू बी मेड. सो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल अभी इसकी फॉर्मेट भी देखेंगे, बनाएंगे कैसे, और हर एक वैरायटी के क्वेश्चन भी देखेंगे भाई क्या क्या निकाल जाता है. सो एक चीज़ आती है डेट इज़ वेल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन LAT, जब लास्ट में आ जाता है, जब क्लोजिंग बैलेंस बंद करना होता है. नो नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑन द लास्ट बैलेंस. लास्ट बैलेंस का तो जैसे ओपनिंग बैलेंस है 4000, और यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और ये इंस्टॉलमेंट है, और ये क्लोजिंग बैलेंस तो नीली आता है. तो जो इंस्टॉलमेंट है ये हमारी आ जाएगी, लेट से हमने क्या रखी है 7500 की होगी. तो इसमें अब हम ये कहते हैं ठीक है, अब इस पर 100% 10% रेट लगाओ. इंटरेस्ट रेट लगाने की जरूरत नहीं, जब ये लास्ट में आ जाए तो इसको हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या होना है, यही होना है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ही निकाल देंगे, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं बचा, ये मैं तुम्हें बताऊंगी आगे कुछ क्वेश्चन में जाके, बट ये बता रही हूँ भाई ठीक है. तुम इसका परसेंटेज रेट 4000 ना 4000 का 10% ना निकाल के, दिस ना निकाल के, सीधा तुम इनका डिफरेंस ही निकाल दो, वो तुम्हारा भी आंसर आ जाएगा. उसके बाद आता है टॉपिक है असेट रिपोजेस बाय द वेंडर बैक फ्रॉम द, मतलब कि हायर परचेजर ने अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, इंटरेस्ट पे नहीं करा. जैसे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, बट जब तीसरी एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात आई तो उसने ना ही इंटरेस्ट दिया, मतलब कि इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो उस टाइम पे क्या करेगा हायर वेंडर, जो उसका रियल असेट ओनर था, वो क्या करेगा, अपनी असेट वापस ले जाएगा परचेजर के घर से या परचेजर की दुकान से. तो उस टाइम पे क्या एंट्री होती है? अब इन द केस ऑफ माई, बिकॉज आई एम, यहाँ पे हमारा POV चलेगा हायर परचेजर, यानी मैंने खरीदी है. ठीक है. तो मेरी बुक में क्या एंट्री होएगी उसके लिए कि मैंने अब वो मेरे लेके चला गया, एसेट चली गई, जो डेबिट होती थी वो नीचे घट गई, तो क्रेडिट होगी. और हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी तक तो हायर वेंडर जिसको पे करना था, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ माई लायबिलिटी यानी क्रेडिट को हमने हमेशा क्रेडिट करते हैं जिससे बढ़ती है, बट अब वो घट चुकी है तो हम डेबिट कर देंगे. तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट. जब लेजर भी बनाएंगे तब भी ऑटोमेटिकली गो टू नो कि वाई दिस इज गोना डेबिट एंड दिस इज गोना क्रेडिट. तो वैसे भी हमें नॉर्मल है कि एसेट क्रेडिट में चल जाएगा, तो हायर वेंडर डेबिट में, क्योंकि उसके पास चली भी गई एसेट, प्लस वो हमारी लायबिलिटी भी खत्म होगी तो डेबिट में कर देंगे. तो HP की बुक में मतलब हमारी बुक में HP अपने एसेट वापस ले गया. सो इन एसेट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लोसन, और जो भी जैसे अभी ले चला गया. उसके बाद हमें ये देखना है एसेट की वैल्यू क्या थी हमारी बुक्स में, ऑन दैट वैल्यू WDV क्या थी डेप्रिसिएशन के बाद में, उस दिन जिस दिन वो लेके गया ऑन द रिपोजिशन डेट, मतलब WDV ऑफ असेट क्या थी हमारी बुक्स में, और हायर वेंडर ने कितना उसका मूल्यांकन या कितनी वैल्यूएशन करी अपने सेट की. भी मैं तो इतना ही मानूंगा जो, और इन दोनों का डिफरेंस जो भी आया, या फिर लेजर में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा. भाई लॉस ऑन डिपोजिशन और आइदर प्रॉफिट, जनरली लॉस ही होगा, बिकॉज लॉस ही होता है, वो लेके चला गया तो ऑब्वियस हमें लॉस ही हो जाएगा. सो अभी हम इसको देखते हैं अच्छे से, इसका पूरा कंसेप्ट है, आई विल शो यू.
बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट है डेट इज़ एंट्रीज का आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी 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 मिनिमलिस्टिक, दिस इज़ वेरी इजी, बट ये आ सकती है लेजर के फॉर्म में भी, लेजर में भी आपको एंट्रीज चाहिए टू पोस्ट दी रिस्पेक्टिव एंट्रीज ईच साइड, एंड ऑल्सो जब अगर सिंपल एंट्रीज भी पूछ ले तो ईजी है। सो अगर हायर परचेज मेनली दिस इज़ की आती है, हायर परचेज की बुक, यानी अगर मैं अपनी बुक में एंट्री कर रही हूँ और वेंडर की हम साथ साथ लेके चलेंगे, सो कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। व्हेन डाउन पेमेंट मेड या फिर ड्यू कर दी है, डाउन पेमेंट ड्यू हो गई, या फिर एसेट परचेज, यानी नॉर्मली जब एसेट परचेज होती है, मैंने एसेट परचेज करी है, मैं क्या करूँगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी होगी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्रेडिटर था तो क्रेडिट बना दी। अब ये वेंडर है, उसने तो सेल्स करनी है, उसकी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं, वो भी हायर जो भी करी उसने हायर सेल्स करी, यानी उसने कुल मिला के अपनी सेल्स पे बेची है, तो वो क्या करेगा, अभी पैसा तो नहीं आया, अभी तो सिर्फ दी है, तो उसने क्या करा, अपने डेटर बना दिया, डेटर कौन था, मैं, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू से हायर सेल्स या सेल्स, वैसे अच्छा वर्ड होगा हायर भी लिख दो, दैट्स काइंड डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है भाई हायर सेल्स है। डाउन पेमेंट जब दे देंगे और हमेशा दे ही देते हैं, तो क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे को मिल चुकी है। इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आप देखो, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट ही इंस्टॉलमेंट है, एक टाइप का जो इंटरेस्ट लगा उसको प्लस करके ही हम इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो कुल मिला के जब आप ड्यू करो तब इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, जब आप पे करो तो टोटल हम जो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, पहली दूसरी तीसरी, वो कर देंगे। अभी बताती हूँ, जब ड्यू हो यानी उसको देनी है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया टू हायर वेंडर, उसको देना है, और ये भी अपना उसको पता आने वाला मेरे इनकम आने वाली है, मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो एचपी हमें डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी है, अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जब पे कर दिया है तो क्या करेगा, वो हायर वेंडर ऑब्वियसली टू बैंक करेगा, क्योंकि पैसा जा रहा है, और ये बैंक अकाउंट टू एचपी, बट यहाँ पे आएगी इंस्टॉलमेंट जो पे करिए उसकी अमाउंट, तो इंटरेस्ट अमाउंट और इंस्टॉलमेंट जो पे करिए, ठीक है, दोनों अलग अलग आएंगे। इस पर जो अपर 10% जो भी रेट लगा के जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो इधर आएगा, एंड आफ्टर जो इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया एक्चुअल में दी लमसम ऑफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो हम पे कर देते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, बिकॉज अब नाउ हमारे पास एसेट आ रही है, हो गया 1 साल हो गया हमारे पास, 1 साल होने के बाद हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट की पे कर दी, हो गया, ठीक है। आफ्टर डेट हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया और दिस इज असेट विच इज़ ए डेप्रिशिएबल असेट, तो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब जिसके पास असेट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ऑब्वियस ही इज़ द रियल ओनर, बट अभी जिसके पास ये है, नॉर्मली इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मली ये कर देगा डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये यूज़ कर रहा है, तो कंजप्शन इज बीइंग डन बाय द हायर परचेजेस, दैट्स व्हाई ही मस्ट डेप्रिशिएट दैट असेट, सो डेप्रिशिएट घटा देगा वैल्यू, क्या असेट अंडर एचपी ये कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और यहाँ कोई एंट्री नहीं करेगा। और यही बात है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ये भी चीज़ देखनी रहेगी, जैसे असेट है, असेट कोई भी आई है, वैसे नॉर्मली तो हम कार अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट जो भी लेते हैं कर देते हैं, बट अगर कोई छोटी सी अकाउंट है या फिर कोई छोटे सा सिंपल असेट ही दे रखा, भाई असेट परचेज कर ली, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे असेट अंडर एचपी अकाउंट डेबिट, भाई हायर परचेज अकाउंट के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हो सकता है, भाई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू विल ऑल्सो, मतलब ईजिली तुम अकाउंट का नाम ही लिख देना, या फिर जो मशीन असेट आई है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, एंड यू नो हमेशा डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे, ऑल यू नो दिस थिंग है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड चले जाएंगे, ये डेबिट साइड चले जाएंगे, तो आ गया, और ये इसके लिए तो इनकम है, डेप्रिसिएशन इसने चार्ज करी नहीं है, सो नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज़ काइंड ऑफ वन, पहले ईयर में तो ये सारी चीज़ें होती है, बिल्ली है, फिर पे करी है, डाउन पेमेंट, फिर दिस सेकंड ईयर में जाकर नॉर्मली एंट्री हो जाएगी, भी हाँ इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना, प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करना है, फिर थर्ड ईयर ऐसे हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हमारे अकाउंट्स बन जाएंगे, दैट्स ईजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले हमें पता है टोटल इंटरेस्ट, अभी हमने पीछे भी देखा था, लाइक हायर परचेज ही क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या हायर चार्जेस जो भी होते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाल देंगे, एचपी में से सीपी माइनस कर दिया, फिर यूँ कन्फ्यूज हो जाता है एचपी में क्या आएगा, तो एचपी में तो हमें पता है क्या होगा, डाउन पेमेंट, यानी कुल मिला के डाउन पेमेंट जितनी करी है वो प्लस इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारी 5,000 की 4 इंस्टॉलमेंट हैं, और कैश पर प्राइस है उसका लेट्स से 30,000, और डाउन पेमेंट हमने अभी करी है 15,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5,000 की 4 इंस्टॉलमेंट
20,000 प्लस डाउन पेमेंट कितने की है हमारी 15,000, तो दिस इज़ आर 35,000। तो कैश प्राइस हमारा है 30,000। सो हमें पता लग गया दिस इज़ दिस लाइक इंस्टॉलमेंट प्लस डीपी हमारा आ गया में से अगर हमने कैश प्राइस को माइनस कर दिया तो हमें पता लग गया हमारी हायर परचेज कितनी थी, हायर परचेज कितनी थी, सॉरी इंटरेस्ट कितना था 5,000, यानी 30,000 की चीज़ थी, अगर हम उसको ले लेते 30,000 की पड़ती है, हमने HP पे लिया तो 35,000 की पड़ी, तो इंटरेस्ट 5,000 का कैलकुलेट हुआ। तो इजी नो, ठीक है, बस ये याद रखना DP प्लस इंस्टॉलमेंट माइनस CP इक्वल टू इंटरेस्ट, और HP इन दोनों को क्या HP कहते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसमें प्रैक्टिकल पार्ट क्या क्या डिस्कस है, कौन सा आ सकता है। सो लेट्स डिस्कस इट। कैलकुलेशन HP में इंस्टॉलमेंट मिसिंग हो सकती है, उनको निकालना है। इंटरेस्ट अमाउंट तो नॉर्मली हमें निकालना ही होता है। इंटरेस्ट रेट होता है, ये थोड़ा ना एक ही इसका क्वेश्चन 5 है अपनी बुक में, और ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है, तो उसको क्वेश्चन को भी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे, और वो एक ही क्वेश्चन है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आ सकता है, मैं भी ऐसे दे सकता है भी, हाँ इकलौता क्वेश्चन है। तो कैश प्राइस निकालना है, ये तो अभी निकाल दूंगा अभी 1 मिनट में। अकाउंटिंग फॉर बायर हमने अभी देख लिया है, अकाउंटिंग फॉर बायर क्या होता है, जर्नल एंट्रीज बेसिकली। अकाउंटिंग फॉर सेलर्स हमने अभी देख लिया है, जो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर या उसके बुक से हैं, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, अभी ये सारी डिस्कस करते हैं चीज़ें। सो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। सो क्या आएगा, सबसे पहले ईयर आएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ईयर 1, 1, 2, 2, 3। अभी दिखाई कैसे करते हैं। अभी क्या है, हमारी CP है 10 लाख, 10 लाख में से DP हमने डाउन पेमेंट अभी 4 लाख कर दिए, 6 लाख। अब डाउन पेमेंट 4 लाख पे तो कुछ है इंटरेस्ट लगना नहीं, जो 6 लाख बची उस पर इंटरेस्ट लगना चालू होगा, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होना चालू होगी, एंड दैट्स इट। सो ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ये 2 बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा। 6 लाख पे अभी 10% चार्ज करा, 60,000 इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है, दैट इज़ 26,1433। तो इंस्टॉलमेंट हम पहले ये इंस्टॉलमेंट लिख दें। अब ये देखो, नाउ द मेन पार्ट इज़ हेयर। अब जो ये 6 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, कर दिया 60,000 में से हमें पता है इंस्टॉलमेंट इतनी है, तो क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियस है इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होगा, तो इंस्टॉलमेंट में से इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का पार्ट माइनस कर दिया, 2 लाख बची इंस्टॉलमेंट में से अगर हमने माइनस कर दिया, भी ओपनिंग बैलेंस में से इंस्टॉलमेंट कितनी गई, जिससे हमें पता लग जाएगा अगली बार कितना पे करना। तो क्या कर देंगे, 2 लाख को 6 लाख में से माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता लगा 4 लाख हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब बिना वाला माइंड में देखना, अब क्या करूँगी, 4 लाख ओपनिंग बैलेंस आया, इसमें से ये माइनस कर दिया, 1 लाख में से 4 लाख में से माइनस कर दिया। आई गोट टू नो डेट हमारा 3 लाख बैलेंस है। अब ये अगला, अब 3,30,00,000 पूरा ऐसा हो गया, तो हमने कह दिया कुल मिला के ये हमारा नील हो गया, और हमें पता लग गया इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 130,000 एंड पता लग गया। और अगर नॉर्मली भी निकालना चाहिए, 10 लाख की मशीन्स थी, उसमें से 10 लाख की मशीन थी, ठीक है, और साथ में हमने 130 का इंटरेस्ट भी पे करा है, तो हमने 10 लाख की जगह 11,30,000 दिए, जो कि हमारा HP हुआ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 80,000 का 8% इसमें इंक्लूड होगा, माइनस करके कितना आ जाएगा, 30,000 को 80,000 में से करा 50,000, 50,000 पे 5,000, 40,000 में से 50 गए, 10,000 कैलकुलेट हो जाएगा। इजी है, ज़्यादा वो नहीं है। कैश कैलकुलेशन ऑफ HP कैसे हम दिखा देंगे वर्किंग नोट में, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, ये सारी है। फिर केस दूसरा आ जाता है, एक और केस आ जाता है, हमने डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट ना देके सीधा यूँ कह दिया, बैलेंस विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी इंस्टॉलमेंट खुद 3 इक्वल होंगी और इंटरेस्ट के साथ। अब ये देखें, 5 लाख में से 2 लाख की डाउन पेमेंट करी, 3 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, तो 1 लाख इंस्टॉलमेंट होगी पर ईयर, बट इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होना है। तो इंटरेस्ट इंक्लूड कैसे कर देंगे, जैसे 30,000 आया, 30,000 पे 1 लाख प्लस 30,000 ये हो गया, फिर बैलेंस निकाल लिया, फिर 20,000 को 1 लाख में इंक्लूड कर दिया, दिस ईजी है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें कैश प्राइस निकालना है, हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी है, हमें डाउन पेमेंट बता रखी है कितनी है, और हमें रेट बता रखा है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को द स्टेप 1 इज़ स्टार्ट फ्रॉम दी बैकवर्ड
इन बैकवर्ड से ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देंगे, बैकवर्ड वे में स्टार्ट कर देंगे। स्टेप 1 इज़ टू स्टार्ट बैकवर्ड वे में, ठीक है। तो 70,000 प्लस, अब क्या करेंगे मैं बता देती हूँ इसकी वो क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट का। सो यहाँ निकाल देते हैं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ऐड कर देंगे प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इंस्टॉलमेंट, डिवाइड कर देंगे 1 + r⁻t से। r इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड t इज़ ए हाउ मेनी टाइम्स यू आर लाइक कैलकुलेटिंग इट। सो अगर मैं बताऊँ 7,000 से स्टार्ट करा, दिस इज़ आर इंस्टॉलमेंट। अभी इससे पहले हमने कुछ नहीं निकाले, दिस इज़ आर फ्रेश वन, सो नील प्लस कुछ ऐड करना ही नहीं, यानी P3 यानी प्रिंसिपल 1। अब डिवाइड क्या करेंगे, अब 10% का रेट है, हमने करना है 1 + RT। अगर 1 + 10% करेंगे यानी 10.100, ये क्या 1.1 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.1 से। डिवाइड 1.1, दिस इज़ आर इंस्टॉलमेंट अभी एग्जैक्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसको प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, यानी इसको इस वाली में। अब सेकेंड ईयर की कितनी है 90,000 बैकवर्ड वे में, तो 90,000 प्लस दिस, क्योंकि ये प्रीवियसली आइडेंटिफाइड थी, डिवाइड बाय 1.1, ये आगे। अब प्रीवियसली अब इसको फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में प्लस कर देंगे 80,000, 1.1, ये आ गई। सो दिस इज़ आर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर हम DP प्लस कर दें, डाउन पेमेंट प्लस कर दें, जो 40,000 से है, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी कैश प्राइस आ जाएगा, तो प्लस 40,000 आगे 239,699, 239,699 और 700 भी कह सकते हैं। सो कैसे करा, अभी इस क्वेश्चन में दिखाती हूँ। इंटरेस्ट इतना इतना इतना, बस इसमें ये 10% हमेशा ना होके इतना अलग अलग है हर एक टाइम। तो ये स्टार्ट करते हैं 1 लाख से। अभी देख लो क्वेश्चन अच्छे से। अब 1 लाख पे 10%, फिर 9 लाख पे 14%, फिर 50,000 पे 12%। अभी स्टार्ट करते हैं करना। 1 लाख पे अभी कुछ और नहीं निकल रहा है, तो 1.1 आ गया, उसको प्लस कर देंगे 90,000 में, 14% है, 1.14 हो जाएगा, ठीक है। 1 + r⁻t वाला, ठीक है। इसको 30,000 में प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 12% है, डिवाइड बाय 1.12, ये आ जाएगा। इसमें हमारी डाउन पेमेंट है 30,000 की। सो दिस इज़ आर कैश प्राइस। थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से देखते हैं। 1 लाख 1.1 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 1.14 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1.12 प्लस 30,000 विच इज़ आर डाउन पेमेंट। सो वी गोट टू नो आर कैश प्राइस। सो बहुत इजी, मतलब अगर तुम्हें ऑन कैलकुलेटर निकालना है तो 1 सेकंड की बात का काम है, ठीक है। ये तो वैसे बता दिया था, आगे देखते हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला वो है जैसे कैश प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, ये ठीक है। अब देखो इंस्टॉलमेंट अमाउंट अभी जो हमें पे करनी है प्लस जो हमने पहले से निकाल रखे प्लस 1 + r⁻t, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमें ROI जो कि हमारा परसेंटेज है इंटरेस्ट का, वो हमें हाफ़ ईयरली चार्ज करना है। जब भी बोल रहा हूँ ना हाफ़ ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी बताती हूँ। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 12% हाफ़ ईयरली कैलकुलेट करना है, यानी साल में 12% लगेगा, हाफ़ ईयरली लगेगा, मतलब 2 बार लगेगा 1 साल में। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एक मेथड तो ये है, जैसे 3 लाख पे 12% एक बार लगा दो, फिर दूसरी बार लगा दो, टोटलिटी पे इतना, और कैलकुलेट करके इंक्लूड करके फिर निकाल दो। वैसे 2 लाख पे 12% आधे साल का इतना, फिर इंक्लूड करके आधे साल का इतना, ऐसे कर दो। या फिर एक और मेथड है कि हमें 3 लाख पे कैलकुलेट करना है और कितना करना है 12%। अब 12% का हमने ये देखा था 1 डिवाइड बाय 1 + r⁻t, जो हम फाउंडेशन में भी करते थे, तो क्या कर देंगे 1 + 2 कर देंगे, क्योंकि अभी हाफ़ ईयरली कैलकुलेट करना है। सो 1 + 0.6 आ जाएगा, 12 को डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ 2 हाफ़ ईयरली करना है तो 2 से डिवाइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकाल के रख देंगे 1.062 डिवाइड बाय 1, यानी 1 से डिवाइड हो गया, उसको
एम प्लस में कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। अब 3 लाख को डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, बट इसमें से 3 लाख माइनस करना है क्योंकि ये 3 लाख को इंक्लूड करके बढ़ना है। तो 3 लाख माइनस कर दिया, हमारा आ गया 37080। तो क्या है 37080। अब इसमें 1 लाख प्लस कर देंगे और नॉर्मली हम निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा प्लस ही हुआ है जो हमने ये निकाली थी 0.88। अब क्या करना है, दूसरे पे आया 2 लाख पे 2 लाख डिवाइड बाय MRS क्योंकि वो मेमोरी में आया, ये आ गया पूरा 0.888 इक्वल टू आ गया। अब इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि वो इंक्लूड अमाउंट का है 24720। अब ये हमारे इंटरेस्ट ये आना चाहिए 24720। तो क्या है 24720, वेल गुड। अब 1 लाख पे कैलकुलेट कर देंगे, और गलती से हमने वो कर दिया, वो हटा दी मेमोरी, तो इसको दोबारा कर देंगे, कोई नहीं। 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू M प्लस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ऑन 1 लाख डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू 1 2, इसमें बस 1 लाख माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड विद द इंटरेस्ट रेट विद द प्रिंसिपल अमाउंट। सो 12360 दिस आर द नेट फाइनल वैल्यू। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड वैल्यू। इससे सिमिलर एक और चीज़ दिखाती हूँ, क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसमें क्या चीज़ है। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग चीज़ है, होगा यही, हम यही करेंगे, बार बार वो नहीं करेंगे, पर इसमें ना कैश प्राइस नहीं दे रखा तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 3 लाख में अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस यही आना है 1.6 की वैल्यू 2, यही आना है 1 बाई डिवाइड करके, ये आना है, उसकी अलग से वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे। इसको हमने तीसरे से लास्ट से स्टार्ट करना है बैकवर्ड में। कैसे अगर निकाल लें, हमने निकाल के रख ली, मेमोरी में प्लस कर ली। नाउ वी नीड टू डिवाइड इट बाई लाइक 1122360 डिवाइड बाई MRC, इतना आ गया हमारे पास। एक बार रुकना, ये गलत थोड़ा इस वजह से आया क्योंकि वहाँ पे हम डिवाइड करते थे, डिवाइड ही करते थे 1 बाय इससे, डिवाइड ही इससे करते थे, x को डिवाइड ही इससे करते थे, बट इसमें हमें ये चाहिए, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी ये होगी 1.06। तो हमें इसको सोल्व करना है। इधर हम इस केस में हम ये थोड़ा लाइक हटके क्वेश्चन कह लो बिकॉज इसमें हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट लगाना है, प्लस हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे, ये चीज़ निकाल ले, उसको डिवाइड करते रहे, हमें माइनस करते रहे प्रिंसिपल अमाउंट को, हमारी इंटरेस्ट रेट्स आती गई। इसमें बस मेजरली ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आई टेल यू, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, यानी हमारी वैल्यू इसको डिवाइड कर लिया। अब 112360 है, 112360 प्लस 0 कुछ नहीं है, डिवाइड बाई MRC 1 लाख आ गया। 1 लाख को नेक्स्ट अब इंस्टॉलमेंट थर्ड चलना था, अब इसको इसमें प्लस कर देंगे 1 लाख को 124,720 2470। अब इसको डिवाइड कर देंगे उसी से 1.1 क्या वैल्यू निकाल दी 236, 2 लाख आ गया। अब 2 लाख को इसमें प्लस कर देंगे फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में 137,080 डिवाइड बाई 1.1236। दिस इज आर फाइनल द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दी 2 लाख, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस इंस्टॉलमेंट प्राइस पेमेंट्स बहुत ज़्यादा दे दी हैं, प्लस आपको चार्ज करने हैं। अब हर एक चीज़ का एक तो इंटरेस्ट चेंज हो गया, प्लस क्वार्टरली भी चेंज हो गया। तो दिस इसमें क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.r2 करते हैं ना, तो 1 बाय 1 प्लस r जो भी हमारा जैसे 12 है, 12 को डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी 3 आ जाएगा 1.303 स्क्वायर रूट में क्या कर देंगे 4 कर देंगे, इसको स्क्वायर रूट में 4 से डिवाइड, 4 से मतलब कि स्क्वायर रूट, 4 से स्क्वायर रूट, 2 से स्क्वायर रूट, और इसका तो फुल ही है, ठीक है। देखो इसमें भी बोला था ना, इसमें भी कैश प्राइस निकालना है तो नॉर्मली हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस एंड दिस। ये तो सर ने हमें बस एक बार फॉर्मूला ये बनाने को बोला था कि ताकि तुम्हें याद रहे कि इसमें क्या है। इसमें 12% क्वार्टरली, 14% क्वार्टरली, 60% क्वार्टरली, 50% हाफ ईयरली एंड फुल परसेंट ऑफ 12%, ठीक है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आगे ना कैश परचेज प्राइस कैसे फास्ट निकालना है, एक क्वेश्चन में बिल्कुल फास्ट करके दिखा देते हैं, सो यू गोट टू नो कि भी हाँ असलियत में से निकल जाता है, ठीक है। आई कैलकुलेट अनदर वन। अब इसमें मैं विदाउट क्वेश्चन देखे सॉल्व कर दूंगी, जैसे दिस आर द इंस्टॉलमेंट, वी नो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैकवर्ड वे, सो अब स्टार्ट करते हैं 12%, ठीक है। अब यहाँ देखते रहना, so this is our final
क्या होता है कैश प्राइस। अभी दिखाती हूँ आंसर क्या आया हुआ। आंसर 559087 559087। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस वेरी क्विकली। सो या अब ये क्वेश्चन है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ कैश प्राइस यूजिंग दी एन्यूटी वैल्यू। एन्यूटी वैल्यू बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस उसमें क्या करना है, जैसे हम 1/1.1 करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं ना, ऐसे भाई इसको 1,00,000 को डिवाइड 1.1 से कर दें क्योंकि 10% है, तो इसके अब हम सिर्फ फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे, एन्युटी निकालना है ना, तो जैसे दिस आर द इंस्टॉलमेंट, उसको हम मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते कैसे भी करते हैं। अब इनके फैक्टर निकाल लेंगे कैसे, दिस इज़ लाइक 1 डिवाइड बाई 1.1, दिस इज़ 1/1.1 की पावर 2, दिस इज़ 1/1.1 की पावर 3। तो ऐसे फैक्टर्स निकाल देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये हमारी अमाउंट निकल आएगी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले फैक्टर, इसमें मेन फैक्टर्स ही निकालना है। अगर हम 10% के फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाई 10%, क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 1.1 0.9। अब इसको इक्वल टू करते रहना, ये हमारी नेक्स्ट आती रहेगी। नेक्स्ट अभी चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं, 826,751। सो दिस इज आ जाएगा, बस इसको इक्वल्स टू करते रहो, जितने फैक्टर्स निकालने वो आते रहेंगे। हम पहले अब बच्चे कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.1 ये आया, उसके बाद 1.1 की पावर 2 डिवाइड बाई 1, फिर उसको 1 करेंगे, फिर ये आया, फिर क्या करेंगे 1.1 की पावर 3 2 1 डिवाइड बाई 1 जो को ये, तो इतना हाई लेंथी हो जाता है, तो क्या करेंगे 1 1 2 3। सो इज दैट सिंपल। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर्स इसमें 12% के फैक्टर निकालते हैं, 1.12 1 डिवाइड बाई 1.12 1 निकाल, फिर 2 फिर 3 फिर 4 आगे, उनको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो हमारी अमाउंट आ गई, उसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दी, वो हमारी आ जाएगी कैश प्राइस। अभी हम बुक के क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले बस एक चीज़ और देख लो, जब वेंडर हमारी तरफ से अगर हम उसको पेमेंट नहीं करते तो वो रिपोसेस कर लेते हैं हमारी साइड, तो हमारा कर्जा जो होता है लाइबिलिटी का, जो हमने हायर वेंडर को क्रेडिट कर रखा होता है, एज ए लाइबिलिटी दिखा रहा होता है कि हमें उसको पे करना है नियर फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पे में, तो घट जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा, हायर वेंडर अभी भी बताया था, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये चली गई, एसेट चली गई तो क्रेडिट, हायर वेंडर क्रेडिटर से डेबिट कर देंगे तो ख़त्म हो गया। ठीक है, हायर वेंडर में कोई भी प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, कोई डेबिट होगा क्रेडिट होगा, लॉस गेन मेजरली लॉस होता है। ठीक है, अब आते हैं ये फुल रिपोजिशन की बात, यानी मशीन लेके गया था, पैसे नहीं दिए, मशीन की मशीन वापस उल्टी ले आया। ठीक है, वैल्यूएशन जैसे भी कर ले, तो ये ऐसे कर दिया हमने, दिस इज सिंपल। हायर परचेज वेंडर टू असेट। अब बुक वैल्यू, अब इसमें क्या वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू ऑफ लोन अकाउंट, यानी लोन अकाउंट कुछ नहीं, वेंडर अकाउंट में जो हमने वैल्यूएशन करके जो भी मतलब अकाउंट से जो भी वैल्यू निकाल रखी थी ना, बैलेंसिंग फिगर या जो भी वैल्यू कर रखी थी, तो उसमें इसकी वैल्यू आएगी। एसेट में क्या आएगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट या WDV हमारी जो भी एसेट पे हमने दे रखी है वो आएगी, और जो बैलेंसिंग में आएगा डेट इज डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा एज गेन और लॉस। पार्शियल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं कह सकती हूँ इट इज़ अ मस्ट से डेट यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो मेन फोकस इज ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, जो पहले के क्वेश्चन करे वो दिस आर द जस्ट लाइक अ बेस टू दिस, टू फॉर्म दिस क्वेश्चन, टू डू दिस क्वेश्चन प्योरली फुल फ्लेजली। ठीक है, दैट्स वाई पार्शियल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, हमने 2 कार दी उसको, वो करता एक इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे उसने घपला कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं दी, तो हम उसके घर पे गए, वेंडर गया, उसको जाकर बोलता है, नोटिस देता है भी हमें वेंडर दूसरी अपनी मेरी एसेट वापस कर दो, एसेट वापस कर दो, एसेट वापस कर दो। तो कहता है प्लीज़ आप एक कार ले जाइए, या फिर 5 ट्रक है तो 1 ट्रक ले जाइए, 2 ट्रक ले जाइए, बाकी छोड़ दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा, जैसे भी क्वेश्चन में एज द क्वेश्चन में भी आज जो भी बोलेगा, तो हम क्या कर देंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये नॉर्मली होगा, बट हायर वेंडर का यहाँ कैलकुलेशन क्या आएगी, जो वो वैल्यूएशन करने के लिए बोलेगा, जर्नली क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगी, वो बोल देगा मैं तो डेप्रिसिएशन रेट तुमने 25 पे कराओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 40 पे वैल्यू करके माइनस करके अपनी वैल्यू निकाल लूँगा। तो मान लो उसने कहा 50% पे मैं वैल्यू करूँगा। ठीक है, तो 5 लाख में से पहले ईयर की गई डेप्रिसिएशन, दूसरे ईयर की गई डेप्रिसिएशन, तीसरे ईयर की डेप्रिसिएशन गई, जो तीसरे ईयर की आखिरी में बैलेंसिंग निकला वो हायर परचेजर के वेंडर के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन है। हमारी वैल्यूएशन क्या आएगी, प्रो राटा बेसिस पे अभी दिखाएंगे। जैसे 5 कार है, 5 कार की वैल्यू कितनी थी, तो 2 की जो लेके जा रहे हो उसकी कितनी होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस। अभी क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 27 ऑफ आवर बुक।
सो ये क्वेश्चन क्या है जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कृष्ण लिमिटेड बॉट 2 कार्स फ्रॉम फेयर वैल्यू, ये हमारा परचेजर है, ये हायर वेंडर है इस तारीख को। डाउन पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सारी कुछ ऐसे हैं। इंटरेस्ट चार्ज होना 10% पे। कृष्णा प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 25% एंड WDV पे प्रोवाइड करते हैं। 31/3/18 अगर बात करें लेके गए थे इस पे और इस पे है, उसने मतलब 3 साल के आखिरी में आके 15 से 18 तीसरे साल के आखिरी में आके 31 को है ना, तो उसने क्या करी, फेल टू पे यानी डिफ़ॉल्ट कर दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे करने पे। अपॉन विच फेयर वैल्यू मोटर्स यानी जो वेंडर थे रिपोसेस्ड 1 कार यानी आउट ऑफ 2 कार्स विच ही हैव पास ऑन दी मतलब हैव गिवन ऑन दी हायर परचेज ही लाइक रिपोजेस दी 1 कार ओनली। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, एक ले ली, ठीक है। कृष्णा एग्रीड टू लीव 1 कार विद द फेयर वैल्यू, मतलब आपने हायर परचेज को छोड़ने देना चाहता है 1 कार के साथ। एंड एडजस्टेड, दिस इज द लाइन विच यू गोट टू नो हाउ टू वैल्यू द कार वैल्यू। सो एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द कार अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो वैल्यू बची है उसके अगेंस्ट, मतलब 1 कार ले गया दूसरे कार की वैल्यू के अगेंस्ट अपने पैसे समझ के, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी और जो भी चीज़ होगी हम पे कर देंगे एज ए बैलेंस फिगर, लॉस है या प्रॉफिट है। द कार टेकन ओवर वैल्यूड एज ए बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन द WDV, जो कार लेके गया है द कार टेकन ओवर वाज, यानी जो कार टेकन ओवर है किसने करी, कृष्णा ने, अपना हायर वेंडर ने उल्टा ले गया है, वो वैल्यू करी गई है बेसिस ऑफ 40%। मैंने अभी बोला था ना नॉर्मली हमारा परसेंट जो हम अपना एज ए परचेजर अपनी बुक में कैलकुलेट करते हैं वो हमारे 25% है, बट उसने कहा नहीं 25% गए भाड़ में, मैं तो अपनी इस वैल्यू की 40%, देखो तुमने यहाँ से तोड़ दी, देखो तुमने यहाँ से कंजप्शन कर ली, देखो ये क्या घिस गया पीस गया वियर एंड टीयर हो गया, तो मैं तो 40% ही डेप्रिशिएट रेट से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ओके, कृष्णा आफ्टर 3 मंथ के बाद इंटरेस्ट 20% पे कर देता है। कृष्णा विद इंटरेस्ट 20% पे, यानी द अबव रुक जाइए क्लाइन रहेगी द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग द वेंडर अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट रहेगी वो हमारे पता नहीं है, वो हमारे सिर्फ लेजर से पता चलेगा आखिरी में जब हम बनाएंगे। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट होने के बाद कृष्णा ने 3 महीने का इंटरेस्ट 20% पे कर दिया और सारा बैलेंस पे कर दिया, यानी बैलेंस 20% रेट पे 3 महीने के हिसाब से पे कर दिया एंड हो गया अमाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द कार एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, कार अकाउंट एंड कृष्ण अकाउंट, ये सारा पे करना बनाना है। सो उसके पहले अभी हम देखते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले कार अकाउंट, हम हमारा वेंडर अकाउंट भी बनाइए, वो कॉपी में बनाए हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, ऑब्वियस है हमने कार परचेज करी, तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये आ गई, डेप्रिसिएशन लगाई, दिस बैलेंस आ गया, बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हुआ, डेप्रिसिएशन बैलेंस। अब ये बैलेंस आया, दिस इज़ द ईयर इन विच यू हैव मेड द डिफ़ॉल्ट, लाइक एक इससे 31/3/2018 और यहीं पे 2018 ये भी, ठीक है, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट करा। अब इसके बाद 1 अप्रैल से हुआ पूरा साल निकल गया, डेप्रिसिएशन तो तुम लगाओगे ना, साल के आखिरी में आने के लिए यू नीड टू पुट और लाइक चार्ज डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल चार्ज करोगे ना, तो डेप्रिसिएशन हमने नॉर्मल वही 25% के रेट से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, जैसे ये आ गई। अब देखो नाउ इफ़ वी सी टुडे द वैल्यू ऑफ कार अकॉर्डिंग टू मी, यानी WDV कार की कितनी है, हम अच्छे से, वी आर अच्छा बंदा, हमने अच्छे से डेप्रिसिएशन लगाया, हमने इसको डेप्रिशिएट करा, हमने अच्छे से इसका अकाउंट बनाया, इसकी अच्छे से वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, इसकी वैल्यू क्या निकाल देंगे हम, कि हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पहले कैसे पता चलेगा, बैलेंस में से डेप्रिसिएशन क्या है, वही इसकी वैल्यू आनी थी जो अगले साल फिर बैलेंस शीट जानी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम देखें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि हमारा है 253,125, यानी आज के दिन रिपोजेशन डेट के दिन, यानी 31/3/2018 के दिन हमारी वैल्यू है 2 कार्स की, बिकॉज हमने 2 कार्स ली थी, 2 कार्स की वैल्यू हमारी दिस है, ये है। इस कार में से अगर हमने वो प्रोराटा, तो कहने की बात है, दिस इज़ काइंड ऑफ ए यूनिटरी मेथड, हमें इसकी एक वैल्यू की एक कार की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है ये 2 की है तो एक की क्या आएगी 379, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ असेट ऑन डिपोजिशन डेट क्या आएगी, बैलेंस में से डेप्रिसिएशन ही, इसमें से डेप्रिसिएशन गया, ये WDV ऑफ 2 कार आ गई इस डेट पे, ये आ गई, इसमें से हमने प्रोराटा यूनिटरी मेथड जो भी कह लो वो निकाल के हमने वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब बात आती है इसको हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अभी हम साथ साथ कॉपी में दूसरा अभी देखेंगे वेंडर अकाउंट पे। अब देखते हैं WDV ऑफ कार एज पर द, मैंने अपनी तरफ से तो निकाल लिया था बैलेंस, जो भी बचा भाई इसमें से ये निकाला बैलेंस बचा ये, और ये 2 पे है तो वैल्यू ऑफ 1 कार की आ गई, ठीक है। दिस इज़ ऑफ काइंड ऑफ माई, मेरी तरफ से है, मेरे वाला है। अब ये देखते हैं, अगर हम देखें कैश वैल्यू ऑफ 1 कार, यानी कैश प्राइस वैल्यू ऑफ 1 कार अकॉर्डिंग टू HV, क्योंकि हमें HV
टू असेट करना है, तो असेट की वैल्यू तो हमने निकाल ली अपने WDV जो मेरी बुक्स में। HV वो क्या करना चाहता है, उसने बोला था मैं नहीं घंटा देखता, मैं तो अपना 40% से रेट लगाऊंगा। अब 2 कार की वैल्यू थी 18 लाख जो स्टार्टिंग में थी, जैसे इससे हमारा कैश प्राइस निकल आएगा 16 लाख, 16 लाख में 12 लाख, 12 लाख में 6 लाख प्लस करेंगे तो हमारा कैश प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैश प्राइस जो वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आएगा 18 लाख। तो यानी कुल मिलाकर स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ कैश प्राइस थी कार की 2 कार की 18 लाख, 18 लाख की एक कार की वैल्यू आ जाएगी 9 लाख। 9 लाख में से एक डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये आ गया WDV है, फिर एक डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये आ गया। अब ये दिस इज द डेट रिपोजिशन, या ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन माइनस करेगा, ये वैल्यू बची। तो हमने क्या कर दिया, HP वेंडर दिस वैल्यू, हमारी वैल्यू है 379688, 379688। सो इसमें से जो भी बैलेंसिंग फिगर बच, जहाँ पे भी बच गया हमें पता लग जाएगा वो भी हमारा आ गया लॉस। तो ये बैलेंसिंग फिगर बच गया, तो काइंड ऑफ ये एंट्री है, इसको डाल देंगे। कैसे, असेट अकाउंट में क्या डालेंगे, असेट अकाउंट में डालेंगे बाय एसेट अकाउंट में डालेंगे बाय हायर वेंडर बाय प्रॉफिट लॉस ऑन डिपोजिशन। क्या डाला, डेप्रिसिएशन के बाद बाय HP इतना, बाय लॉस इतना, और बैलेंसिंग फिगर जो है जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो इधर आ जाएगा। क्योंकि ये देखो ये 379688 कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये बस वैल्यू ऑफ जो लेफ्ट कार बची है ना उसकी वैल्यू है। अब चलते हैं, अगर हम HV वेंडर अकाउंट में डालेंगे तो क्या डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा नहीं, HV टू असेट आएगा। असेट में क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अभी देखते हैं कॉपी में। अब इसके पहले सबसे फर्स्ट 10 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके बाकी फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पार्शियल रिपोजिशन अच्छे से कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो इसमें नॉर्मली ये तो सिंपल ही है, बट हाँ फॉर्मूला हमेशा लिख के आना, कैश प्राइस का और कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का जो भी आप कैलकुलेट करो लिख के आना, ठीक है। उसके बाद ये भी सिंपल ही है, इसमें भी हमें नॉर्मली कैलकुलेट करना है 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000। अगर ये मैं दिखाऊँ तो कैसे होगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कॉपी में जब भी हमने क्वेश्चन देखे उसमें परसेंटेज के पीछे था हाफ ईयरली, यानी 10% हाफ ईयरली यानी 5% कर देते थे। तो इसमें यह लिखा है एग्रीमेंट प्रोवाइड 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी 5 इंस्टॉलमेंट करनी है पर हाफ ईयरली, 5 भी हाफ यानी 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट 2, दूसरे साल में 2 इंस्टॉलमेंट 4 और तीसरे साल में 1 इंस्टॉलमेंट, यानी 2.5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट, यानी 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है। भी 6 महीने में 6000, 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 2.5 साल में 6000 कंप्लीट कर दी। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये अच्छा है कि जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जैसे इसमें भी हमें कैश प्राइस निकालना है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो इसको इसमें किससे डिवाइड करना है, 1 + r⁻t होता है डिवाइड बाय में। तो इसको क्या कर देंगे, हमें हाफ ईयरली निकालना है, कितना परसेंट रेट है 10%, तो ऑब्वियस है हमारा ये तो निकल ही जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बट इसमें टी की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का हाफ ईयरली नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का हाफ है। आगे समझ, जो कॉपी में सेकंड क्वेश्चन करा था उधर लिखा था 12% हाफ ईयरली, और वो भी स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या करा था 1.106 का 2, इसको वैल्यू निकाल ली जो क्या आए थे 0.8899 समथिंग, जो हमने एम प्लस कर लिया था, उसको डिवाइड करना है जो अमाउंट हमारी थी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही है 6000 को 1.6 की पावर कुछ नहीं 1.06 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा, जैसे 6 है 1.06, सॉरी यहाँ पे 5% आएगा, ठीक है। तो आएगा 6000, 10% था तो हाफ आ जाएगा ये, प्लस 6 इतना डिवाइड बाय 1.05, ये कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2 हो चुकी है हमारी, देयर आर कह रहे कि 5 है, 2 हो चुकी है, प्लस 6000, दोबारा से करते हैं गलत होगा, 6000 एक आगे 2 आगे, प्लस 6000 डिवाइड बाय 10.5, 3 आगे, प्लस 6000 4 आगे, प्लस 6000 डिवाइड बाय 10.5, ये आ गई। इसमें कोई डाउन पेमेंट है नहीं है, सो ये हमारी कैश प्राइस आ गई जो भी है 25977, 25977, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बंदे को पता नहीं लगता, बट हाउ जब आपको क्लिक होता है तब पता लगता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय हायर परचेज सिस्टम 90,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंबाइनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहेगा, कैलकुलेट करनी कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए अलग से एलईटी बनाना पड़ेगा आपको। एज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैश प्राइस यूजिंग द एन्युटी मेथड।
ऑफ 1 रुपी पर आपको इनकी एन्युटी वैल्यू भी दे रखी है। एन्युटी वैल्यू यानी जो हम फैक्टर्स निकालते हैं ना उनका सम टोटल ये दे रखा है। तो हम एक चीज़ हो सकती है भाई, जो 90,000 की जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगी 30,000, जो 30,000 को मल्टीप्लाई सीधा जो मल्टीप्लाई करते हैं ना 30,000 इंटू दिस, 30,000 इंटू दिस, 30,000 इंटू दिस, उनका सम टोटल करते हैं ना 30,000 है इक्वल 30,000 इंटू दिस वन फैक्टर, ये आंसर आ गया। 30,000 इंटू दिस फैक्टर, ये आंसर आ गया। 30,000 इंटू दिस मल्टीप्लाई फैक्टर, ये आंसर आ गया। उन दोनों का सम टोटल कर देते थे, बट इसकी जगह अगर हमें इनका सम दे रखा है तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना 30,000 इंटू 2.723, तो ये भी तो 8169 जो उनका सम टोटल आना था वो हमारा डायरेक्ट आ गया। अभी इसमें से हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। सो यही है, आगे ये भी नॉर्मल ये है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट LAT बनाना कुल मिला के। अब दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई नीड टू डिस्कस विद यू ऑल दैट हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें सारा कुछ है, आपको लगा इंटरेस्ट बिल्कुल ईजी है, बट आपको पता नहीं लगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, ये खुद में एक प्रॉपर एक टॉपिक है जो FM में यूज़ होता है। इसमें दैट हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जो हमें उनको डिस्काउंट रेट भी कह देते हैं FM में, इसको कोई छोड़ो। उसमें हमें क्या निकालना है, इसको IRR भी कहते हैं, दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट, या फिर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। कभी इस क्वेश्चन में इतना टाइम बाद आ जाए कैलकुलेट द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट दी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा। तो अगर इसमें हम एग्जाम्पल लें, हमें इसमें तुक्का लगाना है, दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। जैसे 5 लाख है, इंस्टॉलमेंट दिस है और ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें प्रॉपर हमें तुक्का लगाना है। कैसे, जैसे कि तुक्का लगाओ, कोई भी तुक्का रैंडमली आप गैस कर लो। अब एनुटी से ही सोल्व होएगा, हमें कोई भी नॉर्मली गैस कर लेना भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट इज़ इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अभी बताऊंगी क्या होता है। 10% जैसे फैक्टर कर लिया, उसके फैक्टर निकाल लिया, अभी करे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई। इनका सम कर लो, ये हमारा नियर एंड अबाउट कैश प्राइस के इक्वल आना चाहिए। दैट टोटल शुड मस्ट बी इक्वल, ये शुड कह लो, मस्ट बी इक्वल टू, शुड मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कैश प्राइस, जो कि हमारा 5 लाख है क्वेश्चन में, अगर पीछे देखो तो ये आना चाहिए। हमारे ये आ गया, ठीक है, कैश प्राइस से नीचे ऊपर। अब हमने सोचा इसको और तोड़ना है, हमें इसको तोड़ना विच मीन्स हमें इसको और कम करना है, बिकॉज हमें नियर अबाउट 5 लाख के और कम करना है, और तोड़ना है। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ता है। अब मेरे को इस चीज़ को तोड़ना है, इसको और कम करना है, उसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने इंटरेस्ट रेट को और फैक्टर को, डिस्काउंट रेट को और फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो 12% का कर लेंगे, फैक्टर्स निकाल लिए, तो दिस इंटू दिस अमाउंट आ गया, दिस इंटू दिस अमाउंट आ गया, दिस इंटू दिस अमाउंट आ गया। इनका टोटल कर लिया, इसका टोटल क्या आएगा 488,304। अब हमने क्या करा, और तोड़ा, ये तो 5 लाख से और कम चला गया। तो हमने क्या देखा, इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं 5 लाख आ रहा है, हमारा 5 लाख आ रहा है। तो हमने इसका क्या करना है, इंटरपोलेशन, कुछ भी वर्ड नहीं है, नॉर्मली याद रखना, इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन होता है, इसको इंटरपोलेशन करना है। इन दोनों की चीज़ के अंदर एक 5 लाख लाना है। ठीक है, तो नियर अबाउट क्या कर लेना, 10 लाख, और इसके ऊपर एंड अबव इसके अंदर कोई चीज़ ले आना, 2 चीज़ का। इसको क्या करना है, हमें 10 से 12% लिया ना, 10 से 12%, कितना चेंज लिया, कितना दोनों का सम था, यानी कुल मिला के ये में से माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू पर टूटी, कितने चेंज पे कितने चेंज किया, और जो वैल्यू थी ना, जो नियर अबाउट वैल्यू थी, उसमें से 5 लाख माइनस कर दिया, यानी कितना 4822 डिफरेंस आया। तो ये जो परसेंटेज आया उसमें 10% प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने 40 से 88 से माइनस करा था ना, तो उसमें 10% प्लस कर देंगे, तो हमारी ये 5 लाख वैल्यू आ जाए, 10.58% आएगा, जिसमें 5 लाख एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ लाइक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब ये बात आ जाएगी इससे क्यों नहीं माइनस करा, वो भी बात है ना, अगर आप इससे माइनस कर दे तो ये माइनस में आ जाता, तो काम बिगड़ जाता। तो कुल मिला के इसको लिया है, तो इसके 10% हम प्लस कर देंगे, तो हमारा रेट ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 10 या 6 जो भी लिए, इन दोनों का सम ले लिया, इन दोनों की जो भी वैल्यू आई उसको हमने कैलकुलेट कर दिया, फिर ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, 6 क्वेश्चन ठीक है, ईजी है। इसमें हमें ये करनी है, सिर्फ क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, वो बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, उसके बाद इसमें सस्पेंस अकाउंट है, वो बाद में देखेंगे क्या है इसका सिस्टम। अब दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ आई थिंक रिपोजेशन, पता नहीं, मैं देखती हूँ कौन सा है ये हमारा पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन है। 3 मिल्क वैन थी, इतनी जो भी वैल्यू थी वो ले गया 1 मिल्क वैन, और कौन से बेसिस पे मतलब कैलकुलेशन करके गया हायर वेंडर 30% पे। तो हमारी यहाँ तक की तो
एंट्री सेम हो जाएगी जो भी थी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड, इस साल में फिर से हमने डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया 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 लगाया, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट भी जो भी वेंडर का था दोनों एंट्री होगी। उसको अब लॉस ऑफ रिपोजिशन कर देंगे, जैसे वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन, और जो भी प्रॉफिट लेस होएगा वो आप निकाल लेना, फिर वेंडर को पेमेंट कर दी, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है डेट ऑल्सो एक्स लिमिटेड सेटल द सेल्स ड्यू, जो ये लास्ट वाली इवेंट है यानी जो बैलेंस था उसने उसको पे कर दिया और हमारे अकाउंट बन जाएंगे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पार्शियल रिपोजिशन, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें आपको बस कैश प्राइस इतना इतना दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है 24 मंथली इंस्टॉलमेंट है ट्रैक्टर बी की, और ये इसमें भी ये डिस्ट्रॉय होने की बात है, इसमें तो ये सी फाउंडेशन वाली चीज़ है, ठीक है। जो डिस्ट्रॉय हो गया फिर उसकी वैल्यू उधर ही स्टॉप होकर के दूसरे की कंटिन्यूटी में जो चलती रहेगी। क्वेश्चन 10 वही ये फुल रिपोजिशन का, जो फुल रिपोजिशन होगी इसमें क्या होगा, जो एंड में आ गया हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब हायर वेंडर अकाउंट जो बन रहा है हमारा, देखो बाय बैलेंस इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हम सीधा पेमेंट कर दिया, बट पेमेंट नहीं करी, वो साला हमारी सेटल ले गया, लेनी बनती भी थी तो हमने क्या कर दिया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट जो जितनी वैल्यू थी उतनी आ गई, जो पे करना था उसकी वैल्यू पे वो ले गया। अब जो ये वेंडर वाली है रिपोज बाय द वेंडर, वो वेंडर अकाउंट से होके मशीन अकाउंट में चल जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन के बाद वेंडर अकाउंट आ जाएगा, वेंडर अकाउंट कितना 11,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा इधर आके, और फिर आंसर मैच हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट्स डन। आगे जो बचा है वो हम बाद में करेंगे। सो टुडे ख़त्म होता है एंड थैंक यू।